साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और बड़ी खुशखबरी। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 की लेटेस्ट भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी यहाँ पर सरकारी नौकरी की तलाश में, आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है और अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आ चुकी है। सभी भाई बहनों के लिए यहाँ पर इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। नो एग्जाम, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, कोई आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बम्पर पद रहने वाले और आपका वेतन भी अच्छा खासा वेतन भी रहने वाला है। अगर आप भी यहाँ पर सरकारी नौकरी की तलाश में, सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती लेकर के आ चुका है आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकता है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। आप जिस भी राज्य से रहने वाले, भारत के सभी राज्यों से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और इसका लास्ट डेट क्या है, तो सारी जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। इस भर्ती के अंदर आप जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और भारत के सभी जिलों से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारत के सभी राज्यों के लिए वैकेंसी होने वाली है। अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, इसकी योग्यता कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है, अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कुल कितने पोस्ट रहेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत वैकेंसी आती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के जो पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी और आपका एज लिमिट क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, आपका यहाँ पर वेतन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उससे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। तो ये सारी जानकारी आगे वीडियो में दूंगा और मैं फॉर्म भर के भी आपको दिखाऊंगा। उसी तरह फॉर्म भरना होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप भी यहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो अपने आपको जिले के अंदर नौकरी मिलेगी, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंदर ही आपको अपनी ग्राम पंचायत में नौकरी मिल सकती है या फिर अपने जिले की किसी अन्य पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो आप भी इस यहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने जो साथी भाई बहन हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा पाए। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ज़रूर बताएं। तो चलिए सारी जानकारी इसके आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कुल कितने पद रहेंगे और कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर का पोस्ट रहेगा, सफाई वर्कर है, लैब टेक्नीशियन है और कंप्यूटर टीचर और एक्स्ट्रा में कुछ सहायक के तौर पर पोस्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के ये वैकेंसी है जो कि 30,000 पदों पर होगी, जो कि बिना परीक्षा डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई लिखित एग्जाम नहीं देना होगा और यहाँ पर आपका जो आपने जैसे कि 10वीं 12वीं पास कर रखी है, अच्छे खासे परसेंटेज बना रखे तो आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन से राज्यों से और कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो हाउ कैन अप्लाई, इसमें आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। जैसा कि आप 10th 12th या फिर BA पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप ऑल इंडिया से, यानी कि भारत के सभी राज्यों से मेल एंड फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। अगर आपने चाहे 12वीं पास कर रखी है या फिर 10वीं पास कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन पास है, BA पास है, तो ये आपकी सेक्शन योग्यता रहेगी और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊँगा आगे आपका वेतन कितना होगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होंगे और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। तो सारी जानकारी जाने, उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन करना है ताकि आपको आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अब बात करते हैं आपके आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो श्रेणी होगी उसके आधार पर आपका आवेदन शुल्क निर्धारित होगा। जैसा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो OBC कैटेगरी से तो उनका 500 रुपये का शुल्क होगा। बाकी अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से हैं तो फिर आपका 100 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC पर्सन है उनके लिए 500 रुपये का आपको पे करना होगा आवेदन शुल्क के तौर पर। अगर आप SC ST PH कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।
आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई जैसे ऑनलाइन माध्यम से भी आप यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं। और वैसे में अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। जैसा कि आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका सामान्य कैटेगरी से जो होंगे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, तो उनका न्यूनतम आयु रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी आपकी 45 वर्ष से। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी यानी कि आरक्षित श्रेणी से जो उम्मीदवार होंगे उनको सरकार के नियम अनुसार यहाँ पर जैसे कि 2 साल, 4 साल, जो 5 साल होगा वो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट आपका रहेगा। बात करते हैं आपके वेतन की। जैसा कि यहाँ पर आपको वेतन कितना मिलेगा, सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी में यहाँ पर जो वेतन होगा आपका वो आपकी पोस्ट के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्राइमरी टीचर जैसे कि उच्च पोस्ट है जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास रहेगी, उस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका शुरुआती वेतन जैसा कि सफाई वर्कर है, प्राइमरी टीचर का पोस्ट होगा तो उसमें आपको 37,700 से लेकर के 40,800 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा। और यहाँ पर वेतन आपके प्रदर्शन के आधार पर निर्भर होगा, बाकी आपका पोस्ट होगा उसके आधार पर आपको सैलरी मिलेगी। जैसे कि आपका पोस्ट है अच्छा होगा तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो इसमें आपकी एजुकेशन योग्यता और आपके पोस्ट और प्रदर्शन के आधार पर वेतन निर्भर होगा। आप कौन से पोस्ट की योग्यता पूरी करते हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वेतन रहेगा। तो यहाँ पर एवरेज मान लें कि 37,700 यहाँ पर 37,700 से लेकर के 40,800 रुपये तक प्रतिमाह आपका यहाँ पर वेतन रहेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले आवेदन करते समय, तो यहाँ पर आप ये फोटोकॉपी इनकी और ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है, इसमें आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहेगी, जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे जैसे कि यहाँ पर आवेदन करते समय आपके पास होना चाहिए, लगने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और अपने राज्य का यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और यहाँ पर स्वयं का आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी और स्वयं के फोटो होना चाहिए यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो और स्वयं के सिग्नेचर की फोटोकॉपी होना चाहिए। तो इत्यादि डॉक्यूमेंट रहेगा। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से आप या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो इसका माध्यम ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार रखें, आवेदन के लिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो इसमें यहाँ पर अप्लाई मोड देख सकते हैं, ऑनलाइन रहेगा। अब मैं बताऊंगा कि आपको ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा इस वैकेंसी का। तो भारत के सभी जिलों से इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप ऑल इंडिया से कैंडिडेट चाहे मेल है चाहे फीमेल है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अब मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन आपको अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे इसमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आवेदन के लिए आपको सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाने पर आपको इस भर्ती का लिंक मिलेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुलेगा। जैसा कि आप नए यूजर हैं, न्यू यूजर है तो फिर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, अन्यथा आप लॉगिन और पासवर्ड से लॉगिन कर लें, यानी कि लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको बना लेनी है। अगर आप नए यूजर है तो यहाँ पर आपको अपना नाम है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना। उसके बाद दोबारा से आपको फॉर्म ये खुलेगा जैसे कि आपको भरना होगा। तो लॉगिन करने के बाद सारी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जैसे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, स्वयं की फोटो है, आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है और व्यक्तिगत जानकारी, यह सारी आपको यहाँ पर इसमें दर्ज कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होगी, उनको भी आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो आवेदन शुल्क है आपके श्रेणी अनुसार वो आपको भुगतान कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और फॉर्म की फोटोकॉपी है, प्रिंट आउट है, वो रसीद अपने पास सुरक्षित रख ले। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोसेस रहेगा जिससे कि फॉलो करके आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं।